जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल टॉपिक तो पुराना है लेकिन नए टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस किया जाएगा, उनका डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कि कल इसके पहले आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथ में 1.5 पढ़ रहे थे, जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप लोग पूरक समुच्चय निकालना सीखा। आज भी हम पूरक समुच्चय निकालेंगे लेकिन क्वेश्चन के टाइप थोड़ा सा चेंज करके ये बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में हम आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि जो u है, u बराबर आपका है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब जो u है जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाएगा, वो सार्वत्रिक समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको आपको बताना है। आगे कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। जैसे पहला है x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है। पहला है a बराबर दिया गया है, a बराबर दिया गया है, a बराबर हम अपने आप से मान ले रहे हैं x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है। ठीक है ना। a बराबर x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है, इसका आपको पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो a का पूरक समुच्चय a डैश होता है और a डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, u माइनस a, यही होगा ना भैया। तो a डैश बराबर आपका हो जाएगा u के वही जो a में ना हो। तो a में तो क्या है, a में प्राकृतिक संख्याओं में सम विषम दोनों संख्याएं हैं और इसमें क्या है x such that x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो u के वही जो a में ना हो, यही मतलब तो हुआ इसका। तो इसमें देखिए, इसमें सम विषम दोनों है, इसमें सम ही है, तो वही विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो u में होंगी लेकिन a में नहीं होंगी। तो आपको लिखना है x such that x एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या। दूसरा देखिए, x such that x एक प्राकृतिक विषम संख्या, x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो b डैश निकाल लिया जाए तो u माइनस b हो जाएगा। ठीक है ना। तो b डैश बराबर आपका हो जाएगा u के वही जो b में ना हो। तो u में तो सम विषम दोनों है, तो इसमें b में क्या है, केवल विषम संख्या है। तो u में सम है और b में नहीं है भैया, तो वही पूरक हो जाएगा। x such that x एक सम संख्या। x such that x एक सम संख्या। ठीक है। दूसरा देखिए, ये हो गया। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए,
तीसरा क्वेश्चन इसमें है यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का धन गुणज है। सी बराबर यक्स सच दैट यक्स, इसको सी बराबर हम अपने आप मान ले रहे हैं। नहीं आप परेशान हो कि सर कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। माने तब भी ठीक है, मान ले तब भी ठीक है। यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। इसका पूरक निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो 3 के भी गुणज होंगे और 3 के गुणज नहीं भी होंगे, ठीक है ना। तो दोनों होंगे ना, मतलब 3 के गुणज भी होंगे और 3 के जो गुणज नहीं होंगी वो भी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना आप लोग। चौथा देख लीजिए भैया, मतलब पूरक उसी को कहते हैं, कंप्लीमेंट्री उसी को कहते हैं, कंप्लीमेंट उसी को कहते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करे। जैसे ये दोनों मिल जाएंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। मतलब 3 के गुणज नहीं होंगे, वो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी तो आपकी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निकाल लीजिएगा इसका डी डैश निकाल लीजिए, पूरक निकाल लीजिए। तो यक्स सच दैट वही u माइनस डी होगा, आप जान रहे हैं ना। अब इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसमें तो गड़बड़, परेशान नहीं होना है आपको। यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या, अभाज्य इसमें ही होंगे, तो ऐसी संख्याएं जो इसमें ना हो, तो इसमें वही भाज्य से संख्याएं हैं, इसमें नहीं है। तो यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 5वां देख लीजिए भाई। यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाज्य से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है ना। तो इसका जो निकालेंगे ई डैश, तो u माइनस ई हो जाएगा। तो यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से देखो इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है ना। इसमें कौन होगी? 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली
एक संख्या है, ठीक है ना, 3 से ना विभाजित होने वाली एक संख्या है, समझ ना, ये आंसर हो जाएगा भाई। इसमें 3 से विभाजित होने वाली 3 और 5 से विभाजित होने वाली भी संख्याएं होंगी, ना विभाजित होने वाली भी होंगी, तो जो ना विभाजित वाली होंगी वही कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना। पांच हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें क्या रहेगा, x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। x such that x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन है x such that x एक पूर्ण घन संख्या है, x such that x एक पूर्ण घन संख्या है। तो जी डैश निकाला जाए, तो इसमें लिखेंगे x such that x एक पूर्ण घन संख्या नहीं। ये इसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए, बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन दे दिए हैं और इसमें यही आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। h बराबर x such that x प्लस 5 इज इक्वल ऑफ 8, ये दिया गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो x such that x 8 माइनस 5 h इज इक्वल ऑफ x such that x इज इक्वल ऑफ 3, ठीक है ना। मतलब h डैश हो गया, h हो गया। तो इसका h डैश जब आप निकालेंगे तो h डैश कैसे निकलेगा, x such that x डज नॉट इक्वल ऑफ 3, मतलब जो इसका पूरक होगा, जो 3 x बराबर 3 होगा, इसमें x बराबर 3 होगा और इसमें जो ये सभी संख्याएं होंगी तो x के बराबर 3 नहीं होगी, बस यही संख्या नहीं रहेगी, बाकी सब ऐसी संख्याएं इसमें रहेंगी। डैश में पूरक ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 बराबर 3 x के बराबर 3 नहीं होगी, ठीक है ना, वही संख्याएं रहेंगी। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, i बराबर दिया गया है x such that x such that 2x plus 5 2x plus 5 इज इक्वल ऑफ 9। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं।
तो जैसे इसमें दिया गया है 2x + 5 इज इक्वल ऑफ 9, ठीक है, 9 को इधर ले जाइए, 2x इज इक्वल ऑफ 9 - 5 हो जाएगा, 2x इज इक्वल ऑफ आपका 4 हो जाएगा, x इज इक्वल ऑफ 4 / आपका 2 हो जाएगा, x इज इक्वल ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब x इसमें x के बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये i बराबर आपका कितना हो जाएगा, x सच दैट x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो इसका डैश अगर आप निकालते हैं तो जो 2 के बराबर होंगे वही, मतलब x बराबर 2, केवल इसमें 2 रहेगा बस, ठीक है ना, इस समुच्चय में। तो अगर इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं आप, अगर पूरक निकालते हैं तो क्या होगा, x सच दैट x डज नॉट इक्वल ऑफ 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन 10 देख लीजिए। j बराबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल ऑफ 7, मतलब 7 से बड़ी और 7 और 7 से बड़ी संख्याएं इसमें रहेंगी, ठीक है ना। इस समुच्चय में, इस समुच्चय होगा 7 और 7 से बड़ी संख्याओं का, ठीक है। तो j डैश निकाल लिया जाए, तो j डैश निकालते हैं अगर आप, तो x सच दैट x छोटा होगा अथवा बराबर होगा, सॉरी इसका अपोजिट 7 से लेकर के उस 7, 8, 9, 10, 11, 12, ध्यान देना थोड़ा सा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 7 और 7 से बड़ी संख्याएं इसमें रहेंगी। तो छोटा क्या होगा इसमें, मतलब 7 से केवल छोटी संख्याएं, 7 से छोटी संख्याएं इसमें रहेंगी, ये आंसर हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें 11, बहुत 3 में कई क्वेश्चन थे। ग्यारह नंबर देखिए, k बराबर x सच दैट x बिलोंग टू n और टू x + 1 इज लेस देन 10, ठीक है ना। तो अगर k डैश निकालते हैं, इसका पूरक निकालते हैं, तो x सच दैट x बिलोंग टू n, ये तो रहेगा ही, एंड और 2x + 1 छोटा होगा 10 से, इजलेस नहीं, बस हो जाएगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं आप लोग ना, ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, और 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद 5वां देखा जाएगा। पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। समझ रहे हैं आप लोग ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है, u बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है। u बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद a बराबर दिया गया है 2 4 6 8, a बराबर दिया गया है 2 4 6 8, b बराबर भी इसमें दिया गया है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। b बराबर भी दी गए। अब इसमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। पहला वाले में सिद्ध माने वही सत्यापित, सिद्ध एक ही बात है। सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, ये सत्यापित करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का डैश है, तो पहले तो हम जान ही रहे ना ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी देखिए निकालिए, ए यूनियन बी जो दोनों में हो, जैसे 2 3 इसमें नहीं है तो जो नहीं रहता वो भी लिखा जाता है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, ठीक है ना। जो दोनों में कॉमन होता है एक बार लिख लिया जाता है, जो दोनों में बचा होता है शेष उतार लिया जाता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और 7 8 हो गया, ठीक है ना। इसका डैश निकाल लीजिए, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, समझ रहे हैं ना आप। तो इसमें ए यूनियन बी का डैश निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका डैश, तो इसका डैश हो जाएगा आपका u के वही जो ए यूनियन बी में ना हो, तो u में क्या है, 1 है, इसमें नहीं है, 1 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 सब इसमें है, केवल 9 नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड निकालेंगे तो आपका क्या आएगा राइट हैंड साइड में, पहले कह रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको निकालना है, ठीक है, यही फाइंड करना है आपको, समझ रहे हैं ना। इसमें भी क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और ए डैश निकाला जाए तो ए डैश बराबर होता है u माइनस ए, तो u के वही अवयव जो a में ना हो, तो u में कौन सा अवयव है जो a में नहीं है, 1 और 3 और 4 तो है ही, 5 नहीं है और 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश हो जाएगा u माइनस बी, ठीक है ना। तो बी डैश निकालिए इसमें, तो बी डैश जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1, उसके बाद 2 तो है ही, 3 है, 4 नहीं है, 4 लिख लिया जाए, 5 है, 6 नहीं है, 6 लिख लिया जाए, 7 है, 8 9 नहीं है, 8 9 लिख दिया जाए। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला जाए, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, 1 9 आएगा, 1 इसमें दोनों में देखो क्या मन है, 1 कॉमन है, 9 कॉमन है, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। अब यहां लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आगे आप लिख दीजिएगा प्रूव दैट, समझ रहे हैं आप लोग ना। अरे सॉरी गलती हो गई, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी लगाना है, मिटा दिए हम इसको 4 में, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें u बराबर दिया गया है, लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं, भूल गए उसको मिटा दिए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। उसके बाद जो है a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सिद्ध करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 4 का सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, एक ही बात है, सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर आपको सिद्ध करना है ए डैश यूनियन बी डैश, समझ रहे हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का डैश आपको निकालना है, होल डैश, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लिया जाए, दोनों में देखिए जो कॉमन हो लिख लीजिए, ए और बी में 2 कॉमन है, 4 तो है नहीं, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, कुछ नहीं कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, समझ रहे हैं ना। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल लीजिए,
तो u माइनस a इंटरसेक्शन b होगा। तो u के वही अवयव जो इसमें ना हो। तो u में कौन सा अवयव है जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, ठीक है ना। तो 2 को छोड़ के सब इसमें नहीं है। 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये हो गया। राइट हैंड साइड निकालिए। राइट हैंड साइड पहले a डैश यूनियन b डैश आपको निकालना है। तो a डैश पहले निकालिए, तो u माइनस a हो जाएगा। u के वही अवयव जो a में ना हो, तो u का एक हो गया, और उसके बाद 3 हो गया, हाँ 1 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, और 6 तो है ही, 7 हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद 8 है, 9 हो गया। ये इतना हो गया, समझ रहे हैं। b डैश निकाल लीजिए, तो u माइनस b हो जाएगा। तो u के वही जो b में ना हो, 1 हो गया, 2 तो है ना, 2 इसमें भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 लिखिए, 5 है, 6 नहीं है, और 6 नहीं है इसमें, और 7 है, 8 9 नहीं है, 8 9 लिख दीजिए। इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। देखो मिलाओ, दोनों में एक ही अवयव है कि नहीं। लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ऑफ राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। समझ रहे हैं सब लोग, समझे सब लोग, समझ गए ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो के लिए आगे जो है अगले दिन नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। हाँ, क्लास 10th की कल से लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो क्लास 10th मैथ की कल से लाइव क्लास चलेगी आपकी, लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।